देश में भारी बारिश और कुदरत के कहर से इस वक्त अगर किसी राज्य का बुरा हाल है वो है पंजाब। पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसी गांव में खड़े हों तो ना तो धरती दिखेगी न रास्ता। जहां तक किसान खेत जोत रहे थे आज वहां नावें तैर रही हैं। लोगों के घरों की दीवारें पानी में डूब चुकी हैं और हजारों लोग सिर्फ एक एक तिरपाल लेकर छतों पर ठिकाना बनाए हुए हैं। बारिश तो हर साल आती है, लेकिन इस बार आसमान ने जो कहर बरसाया है उसने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कोई सामान्य बारिश नहीं बल्कि वो कयामत है जिसने पंजाब के दिल में खौफ की दरारें डाल दी हैं। दरअसल पंजाब इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े प्राकृतिक संकट से जूझ रहा है। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने राज्य के 8 जिलों के 1300 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लगभग 2 लाख एकड़ से अधिक की फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और ग्रामीणों की आजीविका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी वर्षा को लेकर सोमवार और मंगलवार के दिन रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये पहली बार है जब अगस्त महीने में इतने बड़े स्तर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आमतौर पर केवल येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी होता था, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को 3 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में 253.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत 146.2 मिलीमीटर से 74% अधिक है। यानी इस बार बादल केवल बरसे नहीं बल्कि कहर बनकर टूटे। जालंधर में 178 मिलीमीटर, पठानकोट में 152 मिलीमीटर और तरन तारण में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो दर्शाता है कि राज्य के कई जिले प्राकृतिक आपदा के केंद्र में आ चुके हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब तक 14,996 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राहत शिविरों में इस समय 6,582 लोग रह रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में सेना के 25 ट्रक राहत सामग्री और नावें लेकर पहुंच चुके हैं। साथ ही सेना को एक निजी कंपनी की ओर से तैरने वाले अटोर वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव में मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें गुरदासपुर में तैनात हैं, जबकि फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर में एक टीम काम कर रही है। वहीं कपूरथला में एसडीआरएफ की 2 टीमें राहत कार्यों में लगी हैं। पंजाब में बाढ़ का असर केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। पठानकोट के चक्की पुल की रिपेयरिंग नहीं हो पाने के कारण पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे लगातार 8वें दिन भी बंद है। इसके अलावा जम्मू से आने जाने वाली 53 ट्रेनें माधोपुर के पास रेलवे पुल को हुए नुकसान के कारण रद्द कर दी गई हैं। इन परिवहन बाधाओं ने राहत सामग्री के पहुंचने में भी देरी की है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की गहराई 3 से 7 फीट तक हो चुकी है। तरन तारण जिले में धसी बांध टूटने से कुछ गांव में तो 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। अजनाला, फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, होशियारपुर जैसे जिलों में हजारों परिवार अब भी छतों पर ठिकाना बनाए हुए हैं। वहां ना तो बिजली है, ना साफ पानी और ना ही पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की सामग्री। पूरे पंजाब में अब तक 122 राहत शिविर चालू किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि ये व्यवस्था भी कम पड़ती नजर आ रही है। प्रभावित जिलों में सरकार की ओर से भोजन, दवाइयों और कपड़ों की आपूर्ति की जा रही है, पर कई ऐसे गांव भी हैं जहां अब तक राहत नहीं पहुंच पाई है। अब तक प्रभावित 1312 गांव में प्रमुख जिले हैं: गुरदासपुर 324 गांव, कपूरथला 123 गांव, अमृतसर 93 गांव, फाजिलका 92 गांव, होशियारपुर 86 गांव, पठानकोट 81 गांव, श्री मुक्तसर साहिब 74 गांव, मानसा 77 गांव। इसके अलावा बठिंडा, बरनाला, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, संगरूर, मोहाली, पटियाला, एसबीएस नगर और रोपड़ भी बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब इस समय केवल राहत कार्यों से नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति से उबर सकता है। जरूरत है अब बाढ़ के बाद की नहीं बल्कि बाढ़ से पहले की तैयारी हो।
जल प्रबंधन, बांधों की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अभी नहीं सचेत हुए तो हर साल ये त्रासदी दोहराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।